भगवान जी का साक्षात्कार इसी में तो देखा जाता है। धर्म धर्म अभी शेष है। भागवत जैसी कथाएं हैं धर्म की रक्षा कर रही हैं। और यहाँ पे इतने लोग सनातन का मतलब हुआ सबसे पुराना, जो कभी न खत्म होने वाला है। उसका मतलब प्राचीन, सबसे पुराना प्राचीन सनातन धर्म है। और उसी सनातन धर्म में हमारे राम और कृष्ण जैसे प्रभु हमको सुआशीर्वाद दे करके मानो कृतार्थ कर रहे हैं कि प्यारे तू मेरी ओर एक कदम उठा करके देख, मैं तेरी ओर 1000 कदम दूर से ना आऊं तो मुझे कहना, लेकिन तुम मुझे याद करो, मैं जरूर अवश्य मेल आता हूं। मेरे प्रभु माता देवकी और वसुदेव जी के पास है, मामा की राम नाम सत्या कर दी गई और भगवान जी के द्वारा गुरु सांदीपनी के गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया गया। काशी को छोड़ करके उज्जैन में जाकर के बसे थे। उज्जैन महाकाल की भूमि, जहां पे भगवान जी को ताजे मुर्दे की राख चढ़ती है, ध्यान भस्म मारती भगवान जी की होती है, ताजे मुर्दे की राख चढ़ती है परमात्मा को। 12 ज्योतिर्लिंग है पर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, प्रलयम वैद्यनाथम, डाकिन्य भीमशंकरम, सेतु बंदे रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यम विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालयम तु केदारम, घुस्मेशम च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साई प्रातः पठेन्नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। बोलिए देवों के देव महादेव भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंग। और क्या कहा गया है कि साय प्रातः पठेन्नरा, सुबह और शाम अगर हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का केवल स्मरण कर लेते हैं, सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों की, इस जन्म की बात नहीं लिखी, बहुत बड़ी बात है। 7 जन्मों के किए गए पाप भी स्मरणेन विनश्यति, केवल स्मरण मात्र, याद करने मात्र से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अरे भैया मिर्ची क्यों डाल रहे हैं? 7 जन्मों के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और गुरु संदीपनी काशी को छोड़ करके, काश्याम मरणयाम मुक्तिम, काशी में शरीर छोड़ने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। और पहले हमारे बुजुर्ग जब बुजुर्ग हो जाते थे तो अपने यहाँ से चले जाते थे, काशी में अपने शरीर को छोड़ते थे। काश्याम मरणयाम मुक्तिम, गुरु संदीप ने तो काशी को छोड़ दिए और जाकर के उज्जैन में, महाकाल की भूमि उज्जैन में जाकर के बसे, क्योंकि उनको मालूम था कि कन्हैया मेरे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए आई है। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया मेरे भगवान जी ने। और सुदामा से मैत्री का हाथ बढ़ाया, सुदामा ने नहीं बढ़ाया, कन्हैया ने सुदामा की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाया कि भैया तुम मेरे मित्र बन जाओ। आज भगवान वहां से जा रहे हैं, माता से गुरु माता से और गुरु जी से कहे, गुरु माता बहुत फूट फूट करके रोने लगी, कन्हैया जब से तुम मेरे इस गुरुकुल में आए, मैंने नहीं सोचा कि तुम शिष्य बन करके आए हो, मैंने ये सोचा कि तुम मेरे पुत्र बन करके आए हो।
मेरा भी तो एक पुत्र था, वो जाकर के समुद्र में समा गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। गुरु माता, हमें तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा कन्हैया। तो तुम ऐसा करो ना कि हमें हमारे पुत्र को लौटा दो। भगवान जी एकदम गए, मैं समर्थवान हूं देने के लिए। भगवान जी गए और समुद्र से गुरु पुत्र की कामना करी और जीवन दान दिया गुरु पुत्र को, और गुरु जी को लौटा दिया गुरु पुत्र को। क्योंकि विद्या, हम कोई सभी कैसा भी ज्ञान हम ग्रहण करें किसी गुरु जी से, गुरु कौन है? हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है गुरु का होना। लेकिन सुहागिन स्त्री को कोई गुरु पीर बनाने की जरूरत नहीं है। पति का जो गुरु होगा वही पत्नी का गुरु होगा, अन्यथा पत्नी के लिए तो पति ही गुरु बताया गया है। और जीवन में गुरु का होना अति, गुरु के बिना गति कहां मिलती है महाराज? क्योंकि वही तो हमें भगवान जी की राह पे ले जाने वाले हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ वही ले जाने वाले हैं। गुरु गूंगे गुरु बामरे गुरु दिरहिए दास, गुरु भेजे नरकानो ते स्वर्ग दी रखिए आस। गुरु आज्ञा परिपालनीयम, गुरु जैसा कहेगा वैसा शिष्य को बिना सोचे समझे। माता पिता और गुरु हमारे जीवन में ऐसे अजीज, ऐसे फरिश्ते होते हैं कि उनकी बात पे हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। जो कुछ बोल दिया एकदम से तत्काल जी गुरु जी हो गए। शिष्य का मतलब तभी है शिष्यत्व पाना। गुरु का मन तो तभी शिष्य के लिए आनंद विभोर होता है कि हमारी आज्ञा का पालन करता है। मेरे भगवान जी आए, अब द्वारिका में मेरे भगवान समय व्यतीत कर रहे हैं। द्वारिका में मेरे प्रभु आए और आज भगवान जी के सखा हैं उद्धव। कौन है? उद्धव। बहुत प्रेमी सखा है भगवान जी के। आज उद्धव को कहा, बोला उद्धव मुझे भी याद आ रही है गोकुल की। माता यशोदा से क्या बोल करके आए थे? मैया परसों आगमस्यति, आज भगवान जी को गए हुए वर्षों व्यतीत हो गई, लेकिन कन्हैया गोकुल की गलियों में वापस नहीं लौटे। और इसी कारण आज मेरे प्रभु को याद आ रही है, रह रह करके याद आ रही है गोकुल की। और उद्धव को कहते हैं कि उद्धव ऐसा करो ना मेरे भाई, मैंने एक प्रेम पाती लिखी है, उस पत्थर को लेकर के तुम गोकुल में जाओ। मेरी मैया यशोदा, नंद बाबा, गोप गवाले, गोपियां, अरे गौएं और बछड़ों को मेरा शुभ संदेश लेकर के जाओ। बहुत बड़े ज्ञानी हैं उद्धव, वृषवंशियों के महामंत्री हैं उद्धव, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, साक्षात मेरे कन्हैया के सखा हैं उद्धव, बहुत बड़े। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमा। भगवान जी ने कहा उद्धव से,
कहा घनश्याम ने उदो से वृंदावन जरा जाना। अरे कहा घनश्याम ने उदो से वृंदावन जरा जाना। वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। कहा उद्धव ने बढ़कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा भैया, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम एक आध घंटे के लिए जाएंगे, ज्यादा समय नहीं हमारे पास, हमारे से हमारा भजन छूटेगा नहीं। बोला ठीक है तुम एक आध घंटे के लिए जाओ, लेकिन जाओ। कहा उद्धव ने बढ़कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। जब उद्धव ने कहा ना कन्हैया से कि कन्हैया मैं जा रहा हूं, भगवान जी ने अपना रथ अपने रथ पे और अपनी वर्दी पहना करके उद्धव को विदा किया वहां से। बोला सबको देना संदेश जाकर के, तो सबको जाकर के संदेश देना भैया मेरा। बोला हाँ हम सबको जाकर के शुभ संदेश देंगे कन्हैया। और उद्धव चल पड़े। उद्धव भगवान जी से कह रहे हैं चलते चलते सुनो सुनो कृष्णा। उद्धव बड़े हैं उम्र में, ध्यान देना। सुनो कृष्णा। कहा उद्धव ने घनश्याम से मैं अभी जाता है वृंदावन, जरा मैं देखता हूँ वहाँ कैसा है अनुराग का बंधन। अरे है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कमजोर बताती है, निरर्थक लोक लीला में वृथा ये गान गाती है। मैं देखता हूं कि वो गोपियां अरे ज्ञान को क्यों नहीं समझती। मैं जाता हूं, मैं उनको समझाता हूं जाकर के। अरे कृष्णा लेकिन हम ज्यादा समय, हाँ हाँ मेरे भाई तुम जाओ थोड़ा ही समय दो, लेकिन जाओ तो एक बार। ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कैसे ज्ञानी है? सूखे ज्ञानी है, नीरस ज्ञानी है महाराज, बिल्कुल नीरस, कोई रस नहीं है, करुण रस कोई नहीं है उनके भीतर भरा हुआ। और जिस मनुष्य के भीतर जो किसी के सुख में सुख और दुख में दुख ना मना पाए ना, वो मनुष्य नहीं है। उसको मुखौटा भले ही मनुष्य का लगाया हो, लेकिन वो मनुष्य के कहलाने के काबिल नहीं। हमें किसी के दुख में दुख और सुख में सुख मनाना चाहिए। उद्धव कह रहे बोला हम चले जाएंगे। अरे जाकर के पहुंच गए गोकुल में। गोपियां जिस रास्ते से कन्हैया को विदा किया था उसी रास्ते पे एक जगह पे बैठी रहती है और एक टक लगा करके देखती रहती है कि कब जैसे हमारे प्राण धन वापस लौटेंगे। लेकिन कन्हैया नहीं लौटे। माता यशोदा के बारे में भागवत में लिखा गया कि माता यशोदा की इतनी दयनीय दशा है कि उनकी आंखें बैठ चुकी हैं। अरे गौएं रंभाती हैं, बछड़ों ने दूध तक पीना छोड़ दिया है। नंद बाबा की बहुत दयनीय दशा है। माता की तो आंखें बैठ चुकी हैं, कुछ दिखता भी नहीं है, रो रो करके। गोपियों को देखा, उद्धव उतरे और ब्रजांगनाओं के चरणों की धूलि को अपने माथे से अभिषिक्त किया। उनसे पूछने लगे आप जानते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा का महल कौन है? अरे हमें लगता है तुम यहाँ पे पथिक नहीं आए हो। हाँ हम नए हैं।
बोला तुम्हें ये जो नाला दिख रहा है ना, गोपी गवाले गौए बछड़े यशोदा नंद बाबा सबके आंसुओं का एक पनारंग एक नाला बन चुका है। और वो नाला बहे जा रहा है और गोपी कह रही कि सुनो उद्धव, तुम इसी नाले के किनारे किनारे चले जाओ और जहां पे तुम्हें इसका छोर मिल जाए ना, समझ लेना कि वही नंद बाबा यशोदा मैया का महल है। कृष्ण सखा हो तुम? हाँ, हम कृष्ण सखा। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो गोपियां बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। अरे भैया क्यों रो रही हो तुम? वो पाती निकाली और गोपी के हाथों में थमा दी। जब गोपी के हाथों में वो पत्थर थमा लिया तो गोपी तो पढ़ना लिखना नहीं जानती, उसने तो स्कूल कॉलेज का मुख भी नहीं देखा है, नहीं जानती पढ़ना लिखना। अरे गोपी ने उस पत्थर को लिया और अपने सीने से लगाया। क्यों? क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है। अपने सीने से लगाया और पत्थर के उस पत्थर के अक्षर मिटने लगे उनके आंसुओं से। अरे वो तो कह रहे, बोला कैसी? अरे भैया सुनो सुनो, ये पत्थर मेरे पास दे दो, इसमें तो सबके लिए संदेश लिखा, आप क्यों रो रही हो इतनी? तुम नहीं समझ पाओगे वो तो, तुम ज्ञानी जरूर हो सकते हैं लेकिन तुम करुणावान नहीं हो सकते। तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया है क्या? किया है प्रेम आपने? उद्धव चुप हो गए। उद्धव के साथ साथ गोपियां भी चल पड़ी और गोपियां बहुत बुलाना लगा रही उद्धव को। अरे उद्धव, उद्धव सुधो भाई, सुन गोपी ने के वो ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजायो डोर। तुमने अगर अपने जीवन में प्रेम किया होता तो तुम समझ पाते, लेकिन तुमने तो नहीं किया ना। अगर हमें मालूम होता कि वो इतने निष्ठुर हो जाएंगे, इतने पत्थर दिल हो जाएंगे, तो हम उनसे प्रेम ही ना करती। जी मैं सखिए जानती, प्रीति करो दुख नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति करो न जन को। अरे मुझे पहले मालूम होता कि प्रीति करने से इतना दुख होता है तो मैं उनसे प्रीति ही ना करती, प्रेम ही ना करती, उनको अपने मन में ना मिटाती। तुम नहीं समझ पाओगे। प्रीतम को पाती लिखो। राधा रानी, राधा रानी भगवान जी से मानो भगवान जी को उद्धव के द्वारा बुलाना लगा रही है। प्रीतम को पाती लिखो, जो कहूँ हो ये बियो, मेरे तन में मन में बैन में काको रहा संदेश। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? राधा रानी बोल रही कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन जाऊंगी कैसे? क्योंकि मेरे पांव तो जंजीर पड़ी हुई है। कैसे? उनको उनके भैया का ये साथ लगा है कि राधे तुम चाह करके भी कृष्ण से 100 वर्ष तक नहीं मिल पाओगी, ये साथ लगा है। मैं कैसे मिलूं उससे? नहीं मिल पाऊंगी। प्रीतम बसे पहाड़ में,
मैं यमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। उद्धव कह रहे बोला भैया चलो मैं मिलाता हूँ तुम्हें। अरे और सुनो, वो तो दुनिया के तारणहार हैं, तुम्हारे प्रेमी पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या कहे जा रही हो तुम नहीं समझ पाओगे उद्धव, तुम नहीं समझ पाओगे। ये तो प्रेम की बातें उद्धव को कह रही है, उद्धव को बार बार बुलाना लगा रही। अरे उद्धव तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि हम उनसे केवल और केवल प्रेम करना जानते हैं। ये जो तुम ज्ञान की बातें हमें सुना रहे हो ना, ये ज्ञान की पोथी भैया, इसको क्लोज करो, बंद करो इसको और अपने बैग में, अपने हृदय में ही रखो। ये जो ज्ञान की बातें तुम हमें बता रहे हो, हमें नहीं सुननी आपकी ज्ञान की बातें, नहीं सुन पाएंगे हम, बस उनसे केवल प्रेम करना जानती हैं। जब ऐसा कह दिया, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, दो हमें ज्ञान की, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना है, वो दो हमें ज्ञान की, वो दो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना। उद्धव को बार बार बुलाना लगा रही गोपी। अरे उद्धव तुम नहीं समझ पाओगे, और चले भी जा रहे और गोपियां रोई भी जा रही। उद्धव सुधोए बड़े, उद्धव सुधोए बड़े, सुन गोपिन के ज्ञान बजाए डुगी डुगी, प्रेम बजायो तो जा जावे तो तुरे आ जा। सखियानो दुखियानो सता के खिलना, दुखियानो सता के खिलना, जिन जख्म सामने लाए सी, असी जख्म दिखा के खिलना, असी जख्म दिखा के खिलना। सानों गहरे गमा बिच रोड गया, सानों गहरे गमा बिच छोड़ गया, साडी लगियां प्रीता तोड़ गया, साडी लगियां प्रीता तोड़ गया। वो जाते जाते हमारे से भैया ने पूछा था, भैया ने पूछा था, कन्हवा कब आएगा मेरा पुत्र? वो बहुत निष्ठुर है, बहुत पत्थर दिल है। वो भैया से कह के गए कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन आज तो परसों व्यतीत हो चुकी, वो तो नहीं लौटे, वो नहीं लौटे। और तुम क्यों आ गए? जले पे
नमक छिड़कने के लिए। वो जिंदा रहे, वो हंसता रहे, वो जिंदा रहे, वो हंसता रहे। हंसी और किसे कालो की नैना, हंसी और किसे कालो की नैना। हम प्रेम दीवाने, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने, ओ प्रेम दीवाना। वो तो हमें ज्ञान की है, हमें ज्ञान की पाखी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने, ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने, ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने, ओ प्रेम दीवाना। उधो जाकर के नंद महल के बाहर पहुंच के जब गौओं ने देखा कि अरे पीली वर्दी डाल करके, अरे हमारे प्राणनाथ तो नहीं आ गए, बछड़ों को पता चला। गौए और बछड़े रंभाने लगे, उनको जुबान नहीं है, बोलने लगे अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। बहुत रंभाई गौए और बछड़े, बहुत रंभाए, बहुत रोए। अरे उधो जब प्रविष्ट हो गए, नंद बाबा और मैया यशोदा को ये मालूम पड़ा कि अरे गौए क्यों रंभा रही है, कोई तो आया है। कौन आया? अरे देखो तो जाकर के, मेरा कन्हुआ तो नहीं आ गया कहीं। माता यशोदा बहुत प्रेम करती, अपने कलेजे के टुकड़े अपने कलेजे से लगाना चाहती, लेकिन कन्हैया नहीं लौटे वापिस। माता यशोदा की आंखें बैठ चुकी हैं। ज्यों ही देखा माता यशोदा ने, अरे पीली वर्दी में ये तो मेरा कन्हैया ही है। और माता यशोदा एकदम से उठी, ज्यों 4 कदम दिए, माता की बहुत दयनीय दशा है, गिर गई नीचे। चले नहीं जा रहा है, चले नहीं जा रहा है, और नीचे गिर गई माता यशोदा। माता यशोदा अरे ज्यों नीचे गिरी, एकदम से उद्धव आए। उद्धव ने कहा, बोला भैया ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी अधीर क्यों हुई हो? अरे कौन हो तुम? हम उद्धव है मां, हम उद्धव है। कहां से आए? हम कृष्ण सखा है उद्धव। जब कृष्ण सखा, कृष्ण जी का नाम, भगवान जी का नाम लिया तो माता एकदम से गले पे लिपट गई, गले से लिपट गई और बहुत रोई माता। शब्द नहीं है हमारे पास, भागवत में लिखा है कि एक पना रब बन गया, एक नाला बन चुका है उनके आंखों के आंसू से। बहुत रोई माता यशोदा की, बहुत दयनीय दशा है। माता यशोदा उनसे पूछने लगी, तुम क्यों आ गए? तुम मेरे पुत्र को क्यों ना लाए? तुम उसको भी ले आते साथ। बोला, माता ये तो आप समझो कि वो आपके पुत्र रूप में आए हैं, वरना तो वो भगवान है, वो तो समस्त सृष्टि के करुणा निधान है प्रभु। ये तो आप इतना शुक्र मनाओ कि वो आपके पुत्र रूप में आए हैं माता। उद्धव की बात सुनकर के माता बोली, अरे क्या बके जा रहा है तू, क्या बोले जा रहा है? वो भगवान होता होगा, लेकिन किसी के लिए होता होगा, मेरे लिए वो भगवान नहीं है।
मेरे लिए तो वो मेरा पुत्र है। तुम क्या वो मथुरा क्या चला गया? मथुरा में जाकर के वो भगवान बन गया? अरे तुम जाओ, अभी के अभी लौट के वापस जाओ और मेरे पुत्र को एक बार बोलो कि अरे तेरे को तो बहुत मिल गए होंगे प्रेम करने वाले, लेकिन मेरे लिए तो तू ही एक है, एक बार वापस ले आओ। उद्धव के चरणों को स्पर्श करने लगी जब मां, और उनकी दयनीय दशा को देख करके उद्धव वहीं पे खड़े खड़े रोने लग गए। अपने जीवन में आज दिन तक कहीं ये प्रमाण नहीं कि उद्धव रोए हैं कभी। उद्धव रोने लगे, उद्धव रोने लगे। माता कह रही बोला जाओ मेरे पुत्र को लाओ वापस। अरे मां, वो तो द्वारिकाधीश है, वो आएंगे, मैं जरूर भेजूंगा उनको। मैं जब जाऊंगा तो मैं उनको जरूर भेजूंगा यहाँ पे। अरे जब मेरा बेटा यहाँ पे होता था ना, तो साल के 365 दिन यहाँ पे दीपावली मनाई जाती थी। अब दीपावली को भी कोई दीपक जगा करके राजी नहीं है। अरे बहुत दबा चौकड़ी होती थी मेरे यहाँ पे, रोज मेरे घर में यहाँ पे मेले लगे होते थे। उस दिन के बाद कोई नहीं आता मेरे हाल को पूछने के लिए। उसको बोलो कि तेरी मां की बहुत दयनीय दशा है, एक बार आकर के अपनी मां से मिल करके आ जाए। उद्धव को आए हुए आज कितने समय के लिए आए थे उद्धव? 1-8 घंटे के लिए आए थे ना। आज उद्धव को आए हुए 6 महीने हो गए। प्रेम और सुख, जहां पे प्रेम और सुख रहता है वहां पे समय का पता नहीं चलता। आज भागवत कथा को चले हुए 7 दिन हो गए, आपको मालूम पड़ा कि पंडित जी कल आए आज चल पड़े। सुख के दिनों का पता नहीं चलता। इससे बड़ा कोई सुख दुनिया में कहीं नहीं हो सकता भैया, क्योंकि बाकी सब कर्म है, लेकिन भागवत की कथा सब कर्म है, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान जी से इतना प्रेम करने वाले, इतना प्रेम करने वाले माता यशोदा उद्धव से कह रहे कि उद्धव, तुम क्या समझ सकते हो कि एक मां का हृदय कैसा होता है? मां का हृदय, पुत्र फिर भी कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। तुम बस मेरे पुत्र को मेरे पास ले आओ तब। अरे माता, वो तो सबके हृदय में विराजमान है, आपके हृदय में भी। अरे फिर से वही बात, फिर से ज्ञान की बात है, फिर से ज्ञान की बात लग गया सुनाने। ये तो प्रेम की बातें दो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे के होते हैं सौदे, यहाँ सरे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है।
दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दोस्तों। मीठी मीठी ताली सेवा करते रहिए, भगवान की छवि को अपने हृदय में देखिए। हे श्याम सुंदर श्री हरि, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दोस्तों। जिसकी नजरों में है शर्मसार, वो तो रहती है जग से नियार। जिसकी नजरों में है शर्मसार, वो तो रहते हैं जग से नियार। जिसकी नजरों में है शर्मसार, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, तो नजर फिर तरसती नहीं है, ये प्रेम की बात है दोस्तों। द्वारिकाधीश भगवान की जय। उधो जाकर के आज 6 महीने के बाद वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण प्रभु से जब मिले तो प्रभु को बैठने भी नहीं दिया, एकदम से बोला कृष्णा जी महाराज बोलो भैया।
बोला अभी के अभी इसी हालत में गोकुल जा। क्यों? बोला रे कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर है तू कि तुझे इतनी भी समझ नहीं है रे। तेरी माँ, तेरी मैया, तेरे बाबा, गोपी गवाले, गौए बछड़े तेरे को बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं तेरे को। चले जा, अभी के अभी जा। और भगवान हंसने लगे, प्रभु हंसने लगे और उद्धव उनके समक्ष रोने लगे। कन्हैया ने कहा, बोला पहली बार देखा तेरे को रोते हो। अरे तुम रो रहे हो? बोला हाँ। अरे तू बहुत पत्थर दिल है, क्यों नहीं चला जाता तू अपनी मैया के पास में? तेरी मैया की बहुत दयनीय दशा है। मेरे भगवान जी ने क्या किया? मेरे भगवान जी ने उद्धव को कहा, बोला भैया जो लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरी मैया, मुझे मालूम है कि मेरी मैया मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। जो लोग इतना प्रेम मेरे से करते हैं, मैं उनको भला अकेले में कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे भाई? मैं उनसे दूर नहीं। भगवान जी ने ज्यों पर्दा हटाया, वहीं पे यशोदा मैया, वहीं पे नंद बाबा, गौए बछड़े, गोपी गवाले, सबके सब वहीं पे पाले। बोला ये यहीं पे? बोला हाँ। तो बोला मुझे वहां पे क्यों? करुणा का पुट, करुणा का पुट देने के लिए भैया तुझे हमने गोपियों के बीच में भेजा था। प्रेम क्या पाना है अगर प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। केवल प्रेम से भगवान जी को पाया जा सकता है, अहंकार से और पैसे धेले से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। हम कितना चढ़ावा चढ़ा लें, हम कितना कुछ कर लें, लेकिन भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। मैं मेरे पाप कहूंगा कि सब वहीं पे बता दिए। आज माता देवकी भगवान जी के कक्ष में, मेरे प्रभु के कक्ष में दूध का गिलास लेकर के गई। जो दूध का गिलास लेकर के गई, भगवान जी के कक्ष में प्रविष्ट हुई तो भगवान रोने लगे। बहुत रोए मेरे कन्हैया। माता को देख करके बहुत रोए। माता से कहने, मानो कुछ कहने वाले हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। बहुत रोने लगे। अरे मैया देख करके ही रोने लग गई। उदो को बुलाया, बोला उदो जल्दी आ, उदो जल्दी आ, उदो जल्दी आ। भैया क्या हो गया? बोला मैं नहीं जानती हूँ कि बालकों को कैसे पाला जाता है। जन्म होते ही मेरे बालकों को उस दुष्ट ने मार दिया। मैं नहीं जानती कि बालकों का, बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता है। ये बच्चा मेरे जीवन में आया तो इसको बोला मेरे से अलग थलग कर दिया। उसी समय गोकुल को ले गए थे। मैं बच्चों को पालना नहीं। अरे कन्हैया क्यों रो रहा है, उसको पूछो। उद्धव गए भगवान जी के समक्ष। अरे देखो तो देखो, बोला दुनिया का तारणहार रो रहा है। तुम क्या समझोगे उद्धव? मेरी माँ ने मेरे को पाने के लिए कितनी विपत्तियों भरी जिंदगी, जीवन को व्यतीत किया है। जो भक्त मुझे पाने के लिए अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, मैं उनसे दूर कैसे हो सकता हूँ? और आज मैं माता को देख करके उनके कष्टों को, कि मेरी वजह से मेरी माता को बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख से इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है।
भगवान जी माता को और माता भगवान जी को आश्वासन देते हैं, उद्धव कहे बोला दूध पियो भैया, अब सब तुम्हारे पास है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे कि राजन सुनो, गोपियों के जैसा प्रेम दुनिया में परमात्मा को और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। इतना प्रेम करती गोपी, बहुत प्रेम करती। माता यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, गौ, बछड़े, गवाले, गोपियां, भगत है तभी तो भगवान है। अगर भगत ही नहीं है तो तब भगवान कैसा? भगवान अपने भक्तों को कभी भी, हमने बहुत कुछ बोला है 7 दिनों, इन्हीं 7 दिनों में भैया बहुत कुछ बोला है कि परमात्मा को पाने के लिए बस चतुराई नहीं, भोलेपन की जरूरत होती है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान जी के शादी ब्याह की ये कथा सुनाने जा रहे हैं। तेरी अखियाँ जा